हे गर्ल्स, दिस इज मी सुखप्रीत और इस वीडियो में देखेंगे कंसीलर कैसे लगाएं, हाउ टू अप्लाई कंसीलर प्रॉपरली विद योर फिंगर्स। कंसीलर की फुल कवरेज लेने के लिए उसको लगाने का सही तरीका क्या है, लिक्विड कंसीलर बेस्ट होता है या स्टिक कंसीलर, फाउंडेशन लगाने से पहले कंसीलर लगाना चाहिए या फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर लगाना चाहिए, और सबसे सस्ता या सबसे अच्छा कंसीलर कौन सा है। इसके लिए मैं वीडियो में आपके साथ मेरी कंसीलर कलेक्शन भी शेयर करूंगी और बेस्ट अफोर्डेबल कंसीलर्स कौन से हैं जो मेरे फेवरेट है वो भी शेयर करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इतने सारे सवाल है, कंसीलर कैसे लगाना है, बेस्ट कंसीलर कौन सा है, जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट में कंसीलर्स आपको स्टिक कंसीलर, लिक्विड कंसीलर और क्रीम कंसीलर की फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं वीडियो में आपको ये तीनों कंसीलर लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। स्टिक कंसीलर में मेरे पास है ये कुछ कलर करेक्टर कंसीलर स्टिक और ओलिविया का पैन स्टिक। ओलिविया का पैन स्टिक जो है ये 120 रुपीज़ का आता है और मेरा शेड है इसमें 05। लिक्विड कंसीलर में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर जिसमें मेरा शेड नंबर है 06। इसमें 6 शेड ही आते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है। इसको आप एवरीडे में यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी सूटेबल है। ये हल्का सा क्रीमी टेक्सचर देता है स्किन को। अगर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। ये फोटो फोकस कंसीलर है जिसमें मेरा शेड है लाइट/मीडियम बेज। ये पाउडरी कंसिस्टेंसी का है, इसलिए ऑयली स्किन के लिए ये काफ़ी सूटेबल है। इसका प्राइस है 399। देन मेरे पास है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर जिसमें मेरा शेड है मीडियम मेयोन। इसकी कंसिस्टेंसी ऑल स्किन टाइप सूटेबल लगती है मुझे, तो आप इसको अगर आपकी कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका प्राइस कुछ 475 के आसपास है। देन मेरे पास है लॉरियल का ट्रू मैच कंसीलर जिसमें मेरा शेड है गोल्डन पेज। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी क्रीमी है, ये बहुत नेचुरल लुक देता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, केकी नहीं होता। देन मेरे पास है एली गर्ल का प्रो कंसीलर। ये HD हाई डेफिनेशन कंसीलर है। इसमें जो मेरे पास शेड है ये है टॉफ़ी और ये हल्का सा डार्क शेड है। ब्रश की मदद से इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कलर करेक्टर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। क्रीम कंसीलर्स में मेरे पास है मिस क्लेयर का फुल कवरेज कंसीलर। ये कुछ 399 के आसपास का प्राइस है और ये काफ़ी हाई कवरेज देता है। ब्राइडल मेकअप में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन मेरे पास है लैक्मे का ऑल इन वन पैनकेक जिसको एज अ फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई शेड अवेलेबल नहीं है लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन मुझे इसकी कवरेज काफ़ी लाइट टू मीडियम लगती है, लेकिन ये बिल्डेबल है। देन मेरे पास है ओलिविया का पैनकेक। पैनकेक को भी आप एज अ कंसीलर कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कंसीलर नहीं है तो फाउंडेशन को एज अ कंसीलर कैसे यूज़ कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिक्विड कंसीलर लगाने का नया तरीका जो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। लिक्विड कंसीलर क्योंकि इनकी मीडियम कवरेज होती है और काफ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी के होते हैं, तो इनको आपको फाउंडेशन लगाने के बाद फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लिया है मैंने, बहुत ही कम अमाउंट में कंसीलर लिया है। इसको आईज के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे इस तरह से मैंने डैब करके अप्लाई किया है। इसके बाद फिंगर टिप की मदद से मैं इस कंसीलर को हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर टिप के साथ जब आप कंसीलर को ब्लेंड करेंगे तो नेचुरली बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे प्रोडक्ट मेल्ट होता है और आपको बहुत ही नाइस सीमलेस फिनिश मिलती है जो कि एकदम नेचुरल लुकिंग फिनिश जैसी होती है। हल्के हाथों से कंसीलर को डैब करते हुए मैं इनर कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ और दोनों पॉइंट्स को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए, मिक्स करते हुए उसको अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंड करते जाना है हल्के हाथों से और इससे आपका प्रोडक्ट जो है ब्लेंड हो जाएगा और आपको एकदम सीमलेस फिनिश मिलेगी। इस तरीके से मैं कंसीलर लगा रही हूँ। एकदम भर भर के आपको कंसीलर नहीं लगाना। भर भर के जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपका कंसीलर बहुत जल्दी केकी होने लगता है। जो फाइन लाइंस आंखों के नीचे हैं भी नहीं वो भी दिखने लगती हैं। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने एक डैम्प स्पंज लिया है। इसके साथ प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेस करना है ताकि वो स्किन में अच्छी तरह से मर्ज हो जाए और ऐसा लगे कि आपने कुछ अप्लाई ही नहीं किया है और नेचुरली आपकी फ्लॉलेस स्किन है। इस तरह से आपको काफ़ी हाई कवरेज भी मिलती है। अगर अभी भी आपको लगे कि कवरेज कम है या आप कवरेज बढ़ाना चाहते हैं तो सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। हल्के हाथों से बहुत ही कम अमाउंट कंसीलर इनर और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करके ब्लेंड करना है और उसको सेट करने के लिए डैम्प स्पंज के साथ प्रेस करना है। पाउडर अप्लाई नहीं करना। ओवर पाउडरिंग करने से भी कंसीलर केक आउट होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना कम प्रोडक्ट लगाया और उसके साथ ही मुझे कितनी अच्छी सीमलेस और फाइन फिनिश मिली है। और जो हल्की फुल्की लाइंस आपको दिख रही हैं ये नेचुरल लाइंस हैं गर्ल्स। ये
सबकी आंखों के नीचे होती ही हैं। इसके अलावा अगर आपको कंसीलर यूज़ करना है बाकी फेस के ऊपर, जैसे कि मुंह के पास डार्कनेस है या नोज़ को ब्राइटन करने के लिए, तो अगेन कम प्रोडक्ट यूज़ करना है और उसको फिंगर के साथ ब्लेंड करना है। फिंगर के साथ ब्लेंड करके आपको उसको इवनली स्प्रेड आउट कर लेना है। पहले ही आप अगर डैम्प स्पंज यूज़ कर लेंगे तो स्पंज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर लेगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको कंसीलर अप्लाई करना है। अब देखते हैं स्टिक कंसीलर कैसे लगाना है। तो स्टिक कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं ओलिविया का पैन स्टिक ले रही हूँ। चाहे आप इस तरह का ब्राइटनिंग कंसीलर लगा रहे हैं या आप कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अगेन फिंगर टिप के ऊपर थोड़ा सा प्रोडक्ट लें और जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ फिंगर टिप के साथ प्रोडक्ट अप्लाई करें। स्टिक कंसीलर्स जो होते हैं इनकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक होती है, ये ज़्यादा गाढ़े होते हैं, तो इनको आप फाउंडेशन लगाने से पहले लगा सकते हैं। अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रही हैं, पार्टी मेकअप कर रही हैं या आपको हाई कवरेज या फुल कवरेज मेकअप चाहिए, तो पहले आप इस तरह के स्टिक कंसीलर्स को अप्लाई करें, उसके ऊपर देन आप फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर टिप के साथ कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अगेन स्पंज की मदद से प्रेसिंग मेथड के साथ कंसीलर को सेट कर लें। अगर चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, रेडनेस ज़्यादा है और आप फ्लॉलेस मेकअप करना चाहते हैं, तो उसको छुपाने के लिए ग्रीन कलर करेक्टर या ग्रीन कंसीलर्स जो है उसको आप फिंगर टिप की मदद से डैप करके डिज़ायर एरिया के ऊपर अप्लाई करें। अगर डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ज़्यादा है, मुंह के पास बहुत ज़्यादा आपको कालापन है, तो उसको छुपाने के लिए इस तरह के आप ऑरेंज कलर करेक्टर को यूज़ करें। इसके ऊपर हमेशा मीडियम से हाई कवरेज फाउंडेशन ही अप्लाई करें, तभी आपको डिज़ायर रिजल्ट मिल पाएगा। ब्लेंड करने के लिए डैम्प स्पंज का यूज़ करें और टैपिंग मोशन में प्रोडक्ट को ब्लेंड करें, इससे आपको फ्लॉलेस फिनिश मिलेगी। अब देखते हैं क्रीम जो कंसीलर्स हैं उनको आप कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास लैक्मे का पैनकेक है, इसको आप फाउंडेशन और एज अ कंसीलर लगा सकते हो। तो इनकी कंसिस्टेंसी भी, क्रीम जो कंसीलर्स होते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है। जैसे मैंने मिस क्लेयर का कंसीलर आपके साथ शेयर किया, तो इनको भी फिंगर टिप के ऊपर जहाँ पे भी आपको डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वहाँ पे हल्के हाथों से डैप करके अप्लाई करें, उनको वहाँ पे आप देन स्पंज की मदद से सेट कर लें और फिर उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो लिक्विड कंसीलर्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, तो इनको फाउंडेशन लगाने के बाद आप ऊपर से लगा सकते हैं अपनी जो भी आपको डिज़ायर रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और जो स्टिक कंसीलर्स हैं या जो क्रीम कंसीलर्स हैं, इनको आप पहले लगा सकते हो अगर आपको फुल कवरेज मेकअप करना है, और उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं। नाउ पैनकेक को एज अ कंसीलर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई कंसीलर नहीं है, तो आपका जो फुल कवरेज फाउंडेशन है आप उसको भी एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। पैनकेक को एज अ कंसीलर यूज़ करने के लिए सेम तरीका यूज़ करना है। स्पंज को गीला करना है, पैनकेक लेना है और जहाँ जहाँ पे आपको कवरेज चाहिए वहाँ पे हल्के हाथों से डैप करना है और बाद में बाकी फेस के ऊपर आप बीबी या सीसी क्रीम लगा सकते हैं। सबसे अच्छा कंसीलर कौन सा है, स्टिक कंसीलर बढ़िया है या लिक्विड कंसीलर या क्रीम कंसीलर? अकॉर्डिंग टू मी स्टिक कंसीलर और क्रीम कंसीलर हाई कवरेज देते हैं, इनको फाउंडेशन लगाने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हैवी पार्टी मेकअप कर रहे हो या ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आप स्टिक कंसीलर को पहले यूज कर सकते हैं। लिक्विड कंसीलर्स मीडियम कवरेज देते हैं और इनको आप डेली वेयर में यूज कर सकते हो, तो ये आप फाउंडेशन लगाने के बाद फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल आपकी यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मेकअप करना है, आप उस हिसाब से अपना फेवरेट कंसीलर पिक कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर लिक्विड कंसीलर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ और मुझे फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर लगाना ज़्यादा पसंद है। स्विस ब्यूटी और एले गर्ल का प्रो कंसीलर मेरे एक सबसे फेवरेट कंसीलर है और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो कंसीलर कैसे लगाएं, कंसीलर लगाने का तरीका जो मैंने शेयर किया और जो कंसीलर कलेक्शन शेयर की है पसंद आई है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।